हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमपी स्टडी, ए स्टडी ग्रुप फॉर मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश। तो बच्चों, आज लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस लेके आऊंगा। तो इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन करेंगे स्ट्रेट लाइन के, और इसके बाद में भी आगे और वीडियो होने वाले हैं जिसमें हम स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन करेंगे। तो हम टोटल 100 से 150 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और बाकी नेक्स्ट वीडियोज हैं वो भी आप देखिएगा। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप उस पर जाके मुझे क्वेश्चंस के आंसर या फिर कोई भी डाउट होता है वो पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? ड्रा क्वाड्रिलेटरल इन कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिक्स आर -4 5 0 7 5 -5 एंड -4 -2, एंड इसका आपको एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो बच्चों, मैंने मेरे सहेज के अनुसार मैंने पहले ही जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है ये मैंने बना ली है इसमें। और इसमें मैंने जो पॉइंट है ए बी सी डी ये डिनोट कर दिए हैं, जो यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चंस में आपको दिए हैं। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ। -4 5 कुछ यहाँ पे होने वाला है, और 0 7 है वो एक्स एक्सिस पे इस टाइप से होने वाला है जो मैंने पॉइंट बी दिया है। और सी है वो ये है 5 -5, एंड डी -4 -2 है। तो इसका एक सिंपल सा है, आपको इसको ड्रॉ कर लेना है इस टाइप से। एंड उसके बाद में आपको क्या करना है, एक बीच में एक बी डी बी डी आपको विकर्ण खींच देना है, या फिर ऐसी आप विकर्ण खींच सकते हो जिससे ये जो चतुर्भुज है ये दो त्रिभुज में, दो ट्रायंगल में बट जाएगा। और दो ट्रायंगल में बटने के बाद आप दोनों ट्रायंगल का अलग अलग से आप एरिया निकाल सकते हो। तो जो आपको एरिया जो पूछा है वो एरिया आप कैसे निकालोगे? वो होगा एरिया ऑफ ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। ओके। तो इस टाइप से अगर आप दोनों ट्रायंगल के जो एरिया वो निकाल लोगे तो आपका जो टोटल एरिया है वो निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन। द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a लाइज अलोंग द वाई एक्सिस। तो यहां पे मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना रखा है। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या बताया गया है कि जिसकी एक सम त्रिभुज होता है, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, उसकी जो साइड्स हैं वो 2a आपको दी गई है। तो मैं एक बार बता देता हूं, इसमें ये साइड होगी, ये 2a होगी, ये साइड 2a होगी, और ये साइड कितनी होगी? 2a होगी। ठीक है। और इसकी एक साइड है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, और इसका जो मिड पॉइंट है वाई एक्सिस के अलोंग वाली का वो ओरिजिन है 0 0, ये है। तो आपको इसके वर्टेक्स बताने हैं, आपको इसके जो त्रिभुज जो ट्रायंगल है इसके आपको वर्टेक्स बताने हैं। तो मैं बता देता हूं कि त्रिभुज ए बी सी है, मान लीजिए मेरे पास ए बी और सी। तो मेरे को ए बी और सी के निर्देशांक बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो जो ए ओ ये डिस्टेंस होगी ए, ओ सी ये डिस्टेंस होगी ए। तो मैं बोल सकता हूं इसको, ये हो गया 0 a, क्योंकि वाई एक्सिस पे कोई भी जो कोऑर्डिनेट होता है उसमें एक्स 0 होता है हमेशा। और ये होगा सी का कोऑर्डिनेट होगा 0 -a, क्योंकि ए नेगेटिव साइड है तो -a हो गया। और बी का अगर कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो मेरे को ये डिस्टेंस पता करनी है। तो ये डिस्टेंस आप कैसे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे? तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा, मैं मान लेता हूं इसमें एक्स है और y का वैल्यू 0 होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट होता है वो y की वैल्यू 0 होती है उसमें। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा मैं इसमें। तो 2a का होल स्क्वायर माइनस दिस oa का स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर का रूट। तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का रूट, यानी √3a। तो इसमें x की वैल्यू कितनी आई? a√3 0। ठीक है। और कोऑर्डिनेट्स आपको 0 a और 0 -a। तो सिंपल से आपके तीन कोऑर्डिनेट्स निकल के आ जाते हैं जो ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं वो। थर्ड क्वेश्चन आता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू। पी आपको दिया गया x1 y1, क्यू दिया है आपको x2 y2, व्हेन pq इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड pq इज पैरेलल टू x एक्सिस।
तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि कोई दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस होती है वो हमेशा सेम होती है, तो इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि पी क्यू जो लाइन है, यानी जो दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है, जो रेखा है, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी एक्स एक्सिस के समांतर है, या फिर वाई एक्सिस के समांतर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों क्वेश्चन है सेम ही इसका आंसर होने वाला है, और वो आंसर क्या होने वाला है, पी क्यू इज इक्वल टू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर का रूट, या फिर आपको इस प्रकार लिख सकते हो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट। ठीक है, ये लिख सकते हो आप। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं कि फाइंड ए पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7 6 3 4। आपको दो पॉइंट दिए गए हैं और ऐसा बोला गया है कि आपको एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे जो इन दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है। तो मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम में बना रखा है, दोनों पॉइंट मैंने ड्रॉ कर रखे हैं और तीसरा पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है। तो हमेशा कोई एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो होता है। तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो है तो इसका आप कोऑर्डिनेट क्या मान सकते हो, चलिए मैं इनको नाम दे देता हूं। इसको मैंने दे दिया पी क्यू और इसको दे दिया मैंने ए। तो सिंपल से आपको क्वेश्चन में दिया गया पी ए इज इक्वल्स टू क्यू ए। ओके, तो पी ए की डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्यू ए की डिस्टेंस। तो ए का कोऑर्डिनेट हो गया एक्स जीरो। एक्स जीरो आपको पता कैसे हुआ, ठीक है, तो एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर का रूट इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर का रूट। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू आ जाएगी तो आपके पास पॉइंट आ जाएगा। तो x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो कुछ 8 के समथिंग आएगी x की वैल्यू, बाकी आप सोल्व कर लीजिएगा, x की वैल्यू 8 आएगी। इसको सोल्व करेंगे तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसको आप सोल्व करोगे तो x की वैल्यू 8 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। एक आपको लाइन का स्लोप बताना है जो ओरिजिन से पास करती है, मूल बिंदु 0 0 से गुजरती है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट पी एंड बी। आपको दो पॉइंट दिए गए और बोल रहा है कि इन दोनों के मिड पॉइंट है उससे गुजरती है और ओरिजिन से गुजरती है। तो बहुत ही सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है। तो कि मैं बोलता हूं कि एक तो जो लाइन है वो 0 0 से गुजरती है और दूसरा वो कहां से गुजरती है, इन दोनों पॉइंट से के मतलब की लाइन के बीच में, इन दोनों पॉइंट के मिड पॉइंट पे। तो दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट क्या होगा, 0 प्लस 8/2, 0 माइनस 4/2। समझ गए आप कैसे आए, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं मिड पॉइंट के, दो पॉइंट के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये होते हैं। तो 0 0 आ गया एंड इसका वैल्यू कितनी आई, 4 माइनस 2। तो आप इस लाइन से, यानी दो पॉइंट आपको दे रखे हैं 0 0 और 4 माइनस 2, तो आपको इसका स्लोप निकाल सकते हो। तो स्लोप निकल के आता है 4 माइनस 0 बट्टा माइनस 2 माइनस 0, दैट इज -2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, without using the Pythagoras theorem so that the point 4 4 3 5 and -1 are the vertex of a right angle triangle। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो मैंने बना रखा है इस टाइप से आपको एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको एक पॉइंट्स ड्रॉ कर लेने हैं। तो मैं बोल देता हूं कि ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी। तो आपको देखने से राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है और आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगानी है। आपको लाइन है तो यहाँ पे स्लोप का यूज करना है, जो ढाल होती है उसका यूज करना है आपको। तो आपको दिख रहा है कि ए बी की जो स्लोप होगी, यानी एम ऑफ ए बी, ठीक है, और एम ऑफ बी सी, आपको ये दोनों निकाल लेनी है। तो एम ऑफ ए बी क्या होगी, वो होगी 4 + 1/4 + 1। समझ गए, इस दोनों पॉइंट से आप इसकी ढाल निकाल सकते हो, यानी स्लोप निकाल सकते हो। और एम ऑफ बी सी क्या होगी, 4 - 5/4
4 माइनस 3 दैट इज -1। तो m ऑफ AB मल्टीप्लाइड बाई m ऑफ BC इज इक्वल टू -1। ये होता है राइट एंगल, जो दो परपेंडिकुलर लाइन होती हैं उनका इक्वेशन। नेक्स्ट आता है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से मैंने फिर से कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रखा है और लाइन बना रखी है जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बना रही है वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से। तो यदि ये 30 डिग्री का एंगल है तो ये भी 30 डिग्री का एंगल हो गया, और ये 90 डिग्री है तो ये कितना हो गया 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो गया 120 डिग्री, 180 माइनस 60 तो 120 डिग्री। तो tan ऑफ 120 डिग्री दैट इज tan ऑफ 90 प्लस 30 डिग्री, इट मींस cot 30 डिग्री, और cot 30 डिग्री की वैल्यू होती है, सॉरी माइनस में आएगा क्योंकि tan सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस में चला जाएगा, -√3। ठीक है, तो आपको इस टाइप से बना लेना है कि ये आपको क्वेश्चन समझना है कि ये 30 डिग्री ऑफ वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज बना रही है, तो आपको ये एंगल निकाल लेना है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में। वो आपको बेसिक यूज करके ही निकालना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। नेक्स्ट आता है विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करना है, और आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं और वो आपको बताने है कि ये जो समांतर चतुर्भुज होता है पैरेललोग्राम, उसके वर्टेक्स हैं। तो सिंपल सी आप इसमें ये बात आती है कि आपको चारों पॉइंट है वो ड्रॉ कर लेने हैं, जैसे मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने ड्रॉ किए उस टाइप से कर लेने हैं। तो मैं बोल देता हूं इनको ए बी सी डी। तो पैरेललोग्राम के लिए क्या होता है, इसकी दो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती है, समांतर होती हैं। तो आपको इसमें जो ए बी की स्लोप निकाल लेनी है, बी सी की स्लोप निकाल लेनी है, सी डी की स्लोप निकाल लेनी है और ए डी की स्लोप निकाल लेनी है। इसमें आपकी दो स्लोप होगी वो सेम होगी, तो दो स्लोप सेम होगी, इट मींस ये पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज का ये जो वर्टेक्स हैं समांतर चतुर्भुज के हैं, यानी ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 3-1 एंड 4-2। तो आपको एंगल निकालना है एक्स एक्सिस और एक ये जो लाइन है जो एंगल बनाती है इन दो पॉइंट्स के बीच में। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो इस दो जो लाइन बनाएगी जो 2.3-1 4-2 है, इसका आपको स्लोप निकाल लेना है। तो एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, एक्स एक्सिस का tan 0 दैट इज 0। तो एक्स एक्सिस का स्लोप हमेशा 0 होता है, और ये जो है इस पॉइंट का ये 3-1 और 4-2, यानी आपको एक्स एक्सिस से कितना एंगल पे है, तो इसकी जो इन दोनों पॉइंट से जो लाइन बनेगी उसका स्लोप ही एंगल होगा। तो इसका स्लोप निकाल लीजिए आप, -2-1 बट्टे 4-3, यानी -2 + 1 हो जाएगा, -1 बट्टा 1 -1। तो tan थीटा की वैल्यू आती है -1, क्योंकि एक्स एक्सिस से जो जितना कोण बनाती है जितना एंगल बनाती है वही tan थीटा होती है स्लोप, और एक्स एक्सिस से ही आपको एंगल पूछा गया है। तो tan थीटा की वैल्यू -1, तो tan थीटा की वैल्यू -1 कितने डिग्री एंगल पे आती है, आई थिंक 135 डिग्री एंगल पे आती है। ठीक है, tan 135 की वैल्यू कितनी होती है -1। आप इसको पाई फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। आपको एक जो दो लाइन के स्लोप के बीच में आपको एक ये दे रखा है कि यदि एक का स्लोप m है तो दूसरे का स्लोप 2m हो गया। इफ टेंजेंट ऑफ एन एंगल बिटवीन देम इज 1/3, यदि इन दोनों लाइन के बीच के एंगल का टेंजेंट, यानी मैं मान लेता हूं इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, तो tan थीटा है उसकी वैल्यू 1/3 दे रखी है। तो आपको स्लोप निकालना है दोनों लाइन के बीच में। तो tan थीटा क्या होता है, दो लाइन के बीच में एंगल बराबर m1 माइनस m2 बट्टे 1 प्लस m1 m2। तो वो क्या दिया गया 1/3 इज इक्वल्स टू 2m माइनस m बट्टे 1 प्लस 2m स्क्वायर। ये क्या दिया गया आपको 3m इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2m स्क्वायर। ये द्विघात समीकरण बनता है। द्विघात समीकरण को आप यदि सरल करोगे, इसको सोल्व करोगे तो m की दो वैल्यू निकल के आएंगे।
ठीक है, m की 2 वैल्यू निकल के आएंगी। दोनों वैल्यू में से यदि दोनों वैल्यू सेम मतलब सेम हो सकती है या फिर अलग अलग हो सकती है, एक रियल हो सकती है, एक इमेजिनरी हो सकती है, या फिर दोनों इमेजिनरी हो सकती है। लेकिन दोनों इमेजिनरी नहीं होंगी, दोनों वैल्यू इसमें रियल आएंगी, क्योंकि इन दोनों लाइन के बीच में कुछ एंगल है, ये रियल है, तो रियल वैल्यू निकल के आएगी। वही इन दोनों के क्या आपको स्लोप पता चल जाएगा। यदि आपको m की वैल्यू पता चल जाएगी तो दूसरे की 2m हो जाएगी। तो सिंपल सा ये आता है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी और क्वेश्चन करेंगे स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड, और सर्किल का आपको टॉपिक स्टार्ट कर दिया, सर्किल पे भी क्वेश्चन करेंगे हम। तो वीडियो में बने रहिएगा, और बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको इन वीडियो की जरूरत होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।